ध्यान दिया गया है। कई बड़े शहरों को इस बार मौका नहीं मिला है, कुछ नए शहरों पर दाम चलने का काम भी हुआ है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट के जरिए कुल 5 संदेश यानी कि कुल 5 मैसेज देने का काम किया है, जैसे ध्रुवीकरण, अनुशासन, मुद्दा हावी चेहरे, सहानुभूति फैक्टर और दल बदलू समान। यानी अगर ध्रुवीकरण फैक्टर पर पूरा जोर दिया है तो अनुशासन पर भी बीजेपी ने इसमें ध्यान दिया है। सहानुभूति बटों की कवायद भी हुई है और कई पर मुद्दों से बड़ा चेहरा दिखाने की कोशिश हुई है। साथ ही बीजेपी ने उन पर भी भरोसा जताया है जो दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं। जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये बीजेपी की जो 5वीं लिस्ट है जिसमें 111 उम्मीदवारों के नाम हैं, इस लिस्ट में ये सारे फैक्टर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसमें जातीय समीकरण साधने की कोशिश भी की गई है। कई ऐसे नेता थे जो अपने बड़बोले बयानों की वजह से चर्चाओं में रहे थे और कुछ ऐसे नेता विभिन्न दल जो कल ही शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें भी पार्टी ने कुरुक्षेत्र से टिकट दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ा है और बहुत से ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाए हैं, चाहे वो धारा 370 का हटाना हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो। बचपन से हम ये सुनते आए थे कि राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर का निर्माण होगा। तो उन्होंने जो वो सपना जो है पूरे देश का सपना साकार किया है। पूरे देश के अंदर आज जो है, आज हमारा देश पूरे विश्व के अंदर सब लोग जो है जानते हैं कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो जो विकसित भारत का जो सपना है उसको लेकर के जो मोदी जी चले हैं, मैं भी उसके अंदर मैं अपना योगदान देकर और मैं तरफ से जो भी मैं कर सकूँगा मैं कंधे से कंधा मिला करके मैं चलूँगा, अपना योगदान दे करके विकसित भारत का जो सपना है उसको साकार करने के लिए, ताकि हमारे देश में जो 150 करोड़ की जो जनता है उनकी लाइफ बेटर हो सके। तो ईश्वर ने जो है मुझे सब कुछ मुझे दिया, मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर का। और मेरे मन में ये है कि मैं देश के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ और बीजेपी के साथ जुड़कर मुझे लगता है कि मैं वो अपना सपना साकार कर सकता हूँ। तो आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूँगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है। हमारे जो एक्स सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी सदैव आभारी हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। देखिए, चैलेंजेस तो हमेशा से ही आए हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोज़गार के लिए बाहर चली गई थी। तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं।